आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा। जब वो 7 साल के थे तभी उनकी माँ गुजर गई और उसके बाद उनके पिता का बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वो बंद होने की कगार पे आ गया। जब वो बंद होने की कगार पे आया तब ये इंसान ने अपने पिता के उस बिजनेस को संभाला और जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाए, मतलब 10वीं ही पास कर पाए। और उन्होंने फिर अपने पिता के बिजनेस को संभाला और उन्होंने उस बिजनेस को ऐसा किया कि उन्होंने तो सारी बाजी ही पलट दी और अपने उस पिता के बिजनेस को फर्स्ट से आज तक पहुंचा दिया। मतलब वो बिजनेस जो कि पूरी तरह से डूब चुका था, उनके पिता कर्जे में आ गए थे, उस बिजनेस को उन्होंने इतना बढ़ाया कि वो आज 3000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया है। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जो कि आज पूरे इंडिया में अपना बिजनेस चला रहा है, जिनका आज पूरे देश में बिजनेस चल रहा है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र एल, जो कि संगीता मोबाइल्स नाम से अपना बिजनेस चलाते हैं। और आपने भी कहीं ना कहीं इनके बिजनेस को यूज किया होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे आपने भी इनके बिजनेस को यूज किया होगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं वाईजे पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रही हूं जिनका बचपन तो बहुत मुश्किलों में गुजरा, लेकिन 10वीं पास करने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को संभाला जो कि पूरी तरह से डूब चुका था। और आज की डेट में वो बिजनेस 3000 करोड़ का हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं उस इंसान का नाम है सुभाष चंद्र एल। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनके पिता नारायण रेड्डी ने सन 1974 में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था संगीता कंपनी। ये कंपनी म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेचती थी। उस टाइम पे तो ये बिजनेस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसका बिजनेस डाउन होने लगा। जब बिजनेस डाउन होने लगा तो उनके दोस्तों ने उस कंपनी से अपनी पार्टनरशिप खत्म कर ली और उसमें उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो पूरा उनके पिता से वापस ले लिया। ऐसे में उनके पिता का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और धीरे धीरे वो बिजनेस डाउन होने लगा। और उसी टाइम पे सुभाष चंद्र की माँ का भी निधन हो गया। उस समय वो मात्र 7 साल के थे और धीरे धीरे जब वो बिजनेस डाउन होता गया तब कुछ समय बाद सुभाष चंद्र जी ने उस बिजनेस को खुद करने का निर्णय लिया और तब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। और जब उस बिजनेस की कमान उन्होंने संभाली तो उसको धीरे धीरे उन्होंने इतना ऊंचा पहुंचा दिया है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जो बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था आज वो 3000 करोड़ का बन चुका है। वो अपनी इस कंपनी में म्यूजिक रिकॉर्ड्स, होम अप्लायंस और सिम कार्ड बेचते थे। धीरे धीरे सन 1997 में उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली और वो सक्सेस उनको मिली मोबाइल फाइनेंस से, क्योंकि ये एक पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फाइनेंस सर्विस शुरू किया था। क्योंकि ये पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले मोबाइल इंश्योरेंस स्टार्ट किया था और अगर आपका फोन टूटा नहीं है तो पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम वापस कर दिया जाता था। तो ऐसे में इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी और जिससे इनके बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और आज की डेट में आप भी जब मोबाइल फाइनेंस कराने जाते होगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप इन्हीं की कंपनी के थ्रू अपना फोन फाइनेंस कराते होगे। सो आज की डेट में पूरे देश में इनके
कम से कम। और अगर हम बात करें कि आज की डेट में इनके 6 स्टेट में 800 स्टोर हैं, जिसमें कम से कम 2500 लोग काम करते हैं। कंपनी आज की डेट में 300 करोड़ का बिजनेस कर रही है और धीरे धीरे ये और भी ज्यादा ग्रो कर रही है और इनके और भी स्टेट्स में स्टोर्स खुलते जा रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने अपना पहला स्टोर शुरू किया था तो इन्होंने बेंगलुरु के जेसी रोड में पहला 600 वर्ग फुट का स्टोर ओपन किया था, लेकिन देखते ही देखते ये 6 राज्यों में फैल गया और आज इनके 800 स्टोर बन गए हैं। आज ये एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी डिग्री हो, हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है तभी हम सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अनुभव की भी जरूरत होती है। और अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कहीं पर भी जाकर सक्सेस हो सकते हो, फिर वो चाहे अपना बिजनेस हो या फिर किसी दूसरे के बिजनेस में हम जॉब कर रहे हो। तो कभी भी ये मत सोचो कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी डिग्री कलेक्ट करेंगे तभी हम सफल होंगे। अगर आपके पास अनुभव है तो आप अपने अनुभव से भी आप किसी भी बिजनेस को फर्स्ट से अर्थ तक ला सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो आप भी इसी तरह से मेजर करिए कि आपके पास वो कौन सा टैलेंट है, वो कौन सी चीज है या वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हो, बहुत इजीली समझा सकते हो। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में अच्छी नॉलेज है तो आप भी अगर उस पर आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप भी सक्सेस होगे। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। फर्स्ट से आज तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो काम शुरू करो वो कभी भी सक्सेस ना हो। देर लगेगी लेकिन सक्सेस मिलती है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।